दादी, राज, दादी, तुषार, दादी, तुषार, बचाओ। भैया 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 दीपक, भाभी उठिए, आराम से। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं दीपक। मैं सच कह रही हूँ, बड़ा हादसा होने से टल गया। संकट तो टलना ही था, इस घर के दिन जो फिरने वाले हैं। एवरीथिंग इज ऑल राइट। श्रुति भी आ गई अपनी फैमिली के साथ, चलो उनका वेलकम करते हैं। राज कहाँ है? राज, कहाँ हो तुम? अपने दिल से पूछो, मैं तो यही हूं। ये आवाज? जहरी साहब, हमें श्रुति दी की जिंदगी और इस शहर से अभी जाना होगा।
केक काटने चलो ना। चल। चलो हेल्प करो मुझे। अरे तू इतनी जल्दी कहाँ भागी चली जा रही है? वो दादी, अंदर इतना शोर शराबा हो रहा था ना, वो नॉइस पॉल्यूशन से हमारा सर दुख रहा था, तो सोचा जरा बाहर हवा खा के आ जाए, तो बस इसलिए जा रहे थे। अरे पर केक तो खाकर जा, चल। पर दादी हमें बस काम था, हम जाकर आते। अरे काम तो होता रहेगा, तू चल, केक खाकर चली जाना। दादी चल 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 चल। नहीं शिव शंभू, आज नहीं। तुम्हें भी पता है आज हम इस आमने सामने के लिए तैयार नहीं हैं। सबकी खुशियां एक ही बारी में बिखर जाएंगी। क्या मुंह दिखाएंगे हम श्रुति दी को, अंकल जी को, आंटी जी को? ये कलंक हमारे मत्थे मत लगने दो। हे महाकाल, कुछ तो करो। राज, रेवा से तो मिल ले। अरे ये लाइट कैसे चली गई? कोई देखो, बुलाओ किसी को। प्राण बचा लिया आज तुमने शंभू। बस आज संभाल लो, बाकी आगे का हम तो देख ही लेंगे। रेवा, ये तुम हो क्या बेटा? अरे नहीं दादी, ये मैं हूँ। आओ मेरे पास आ जाओ। तुम यहाँ तो रेवा कहाँ है? रेवा यहाँ? रेवा यहाँ नहीं है। तभी तो लाइट चली गई, जब मेरा लकीस्ट चार्म ही यहाँ नहीं है तो। रेवा, कहाँ हो तुम? रेवा, रेवा। क्या ये वही लड़की थी? जो कल खोया था वो आज पाएगा। अपनी नियति से कहां तक भाग जाएगा। अच्छी दोस्ती निभाए हो शंकरा, बहुत ही अच्छी दोस्ती निभाए हो। जब तुम जानते थे कि जो इंसान यहाँ है उससे हम भागते हुए आ रहे हैं, तो फिर क्यों लाए तुम हमें यहाँ? किस्मत का कैसा खेल है ये? कैसा मजाक कर रहे हो तुम हमरे साथ? बहुत ही अच्छी दोस्ती निभाए हो तुम हमरे साथ, बहुत ही अच्छी। नहीं नहीं शंकरा, हमसे ये नहीं होगा, नहीं होगा हमसे ये। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इतने सारे लोगों की खुशियों को एक ही झटके में आग लगा दें। नहीं है हमारे अंदर इतनी हिम्मत। हम उनके सामने नहीं आएंगे, नहीं आएंगे हम उनके सामने।
श्रुति, श्रुति मुझे कुछ बताना है। कहाँ हो तुम? यार मैं वो कह रहा था कि मैं तुझसे बहुत प्यार करते हो, आई नो दैट, पर कहाँ हो तुम? राज, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। राज, हमारा रोका फिक्स हो गया है। हैशटैग रोका फाइट एंड 1 साल के अंदर हमारी शादी भी हो जाएगी। राज, हैशटैग कैन यू इमेजिन, हम दोनों की फैमिलीज एक होने जा रही है। हम सो हैप्पी यार। पर क्या फायदा, तुम तो हो ही नहीं मेरे साथ ये मोमेंट शेयर करने के लिए। तुम जल्दी आओ यार राज। तुम्हें पता है जब से मैंने होश संभाला है ना, तब से सिर्फ यही एक सपना था और अब ये सपना पूरा होने जा रहा है। आई कांट वेट फॉर यू। आई नो श्रुति, बट हेलो राज, फोन करके। पतझड़ से लम्हों पे बहुत प्यार करते हो, आई नो दैट, पर कहाँ हो तुम? शाज, हमारा रोका फिक्स हो गया है एंड 1 साल के अंदर हमारी शादी भी हो जाएगी। तो मिलना ही था, ये दूरियां क्यों है अब दरमियां। सुनिए, कहीं आप इस शादी को असली तो नहीं मान रहे? क्या मतलब? तुम्हें अपने घर वालों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका भी सॉल्यूशन है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे रहने का सारा अरेंजमेंट करवा दूंगा। रिलैक्स। हम तो कर ही रहे हैं, आप भी कर लीजिए थोड़ा। जिम्मेदारी नहीं है हम आपकी। एक अच्छे इंसान होने के नाते आपने हमारी मदद की, हमारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम बेताल की तरह आपके गले ही पड़ जाए। नहीं, और जिस मजबूरी में ये शादी हुई है, अच्छा यही होगा कि आप अपनी जिंदगी में वापस लौट जाएं। अरे लेकिन तुम, हमारा क्या होगा यही ना, वो तो हम भी नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि एक तूफान से निकलने के लिए हम दूसरे तूफान में नहीं फंसना चाहते और ना ही आपको फंसाना चाहते हैं। तो आप हमारी तरफ से अपनी जिंदगी जीने के लिए एकदम आजाद हैं। हमारी शादी हुई है, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समझ भी आ रहा है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अरे नहीं, आप हमारी बात नहीं समझ रहे, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। 1 मिनट। देखिए, सब साफ हो गया ना। यही तो हम आपको बता रहे थे, माने तो सब है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। और वैसे भी आपको अपनी चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। हमारी वजह से आपसे एक गलती हुई थी और हमने उस गलती को ही मिटा दिया। यही हमारा सच है। अब हमारी वजह से अपने प्यार और परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। और वैसे भी हमारी जिंदगी बचा के आपने हम पे कितना बड़ा एहसान किया है, इस बात का कोनो अंदाजा नहीं है आपको। इसके लिए खांची भर के धन्यवाद। पर अब बस इतना ही। अब से आपके और हमारे रास्ते अलग होते हैं और यहाँ से अलग होने के बाद ना हम आपको जानते हैं और ना आप हमको पहचानते हैं। और हम कभी आगे चल के आपके रास्ते का कांटा भी नहीं बनेंगे। इसी वादे के साथ हम चलते हैं।
इतने रिश्ते हैं इस संसार में शंभू, फिर भी तुम्हें हमें उनसे ही जोड़ना था। इतनी मुश्किल से इतने अच्छे लोगों से मिलवाया, लेकिन फिर से उनसे दूर करने की तैयारी कर दी। अरे यार क्या तुम लोग बच्चों जैसे। राज, अभी मुझे मुंह धोना पड़ेगा ना। धो ले जा, मैं आता हूँ। जल्दी आना। एक तो श्रुति ने केक लगा दिया, ऊपर से लाइट बार बार जा रही है। ये लाइट को क्या हो गया? ये कहां फंस गया? आज फिर से वही तूफान, वही मौसम का बदलना। यहाँ से अलग होने के बाद ना हम आपको जानते हैं और ना आप हमको पहचानते हैं। हम कभी आगे चल के आपके रास्ते का कांटा भी नहीं बनेंगे। इसी वादे के साथ हम चलते हैं। एक बार को नसीब का लिखा भी मिटाया जा सकता है, और शंकरा का लिखा नहीं। महाकाल सा प्रकोप, भोलेनाथ सी दया, शंकर सा सुंदर, जब मांग भरी हमारी तो हमें लगा हमारी भीतर की सती को शिव मिल गया। आपका नाम तो हम नहीं जानते शहर के बाबू,
हमारी आत्मा आज से तुम्हारे नाम है। हमारे शंकर का अंश लिखा है आप में, जिसे पाने के लिए हमें स्वयं पार्वती होना पड़ेगा। उससे पहले ना तो हम आपको इस अकस्मात रिश्ते में बांध के रखेंगे, ना किसी भी तरह कभी भी मजबूर करेंगे। जैसे शंभू के चुटकी भर प्रसाद में जीवन का सारा रस होता है, वैसे ही हम अपने जीवन के इस चंद घंटे साथ को जीवन भर समर्पित करते हैं। आज से हम आपकी सुहागन हैं और यही हमारा सच है। अब आप जहां भी रहे हमेशा खुश रहे, हमेशा। अपनी नियति से कहाँ तक भाग जाएगा? इस राज को राज रहने में ही सबकी भलाई है। श्रुति दी दोनों परिवार की और हमरे भी। हम श्रुति दी के होने वाले पति से अपने रिश्ते को जगजाहिर नहीं होने दे सकते। नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। कौन है वहां? पलटो अभी के अभी। मैंने कहा पलटो। चेहरा दिखाओ अपना, कौन हो तुम? बिजली के साथ साथ आवाज भी चली गई है क्या तुम्हारी? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अरे बोलो, कौन हो तुम? तो रेवा, हम बाथरूम गलती से। अरे रुको, वो ऐसे कैसे कर सकता है? जितनी बड़ी तो कोई बात भी नहीं हुई थी। और श्रुति, व्हाट इज दिस? डाइट को टाटा बाय बाय बोल दिया क्या? और इतना स्ट्रेस किस बात का है? तो और क्या करूं? तो वो रेवा गायब हो गई और मेरा संगीत सत्यानाश। रुकिए रेवा।
एक्चुअली कुछ बात करना चाह रहा था मैं आपसे। बहुत सुना है श्रुति से आपके बारे में, कब से मिलना भी चाह रहा था। मानव, तुमको पता है राज कहाँ गया? और एक बात और बताओ, कहीं उसके पैर तो ठंडे नहीं पड़ रहे मुझसे शादी करने में? क्योंकि ना वो पिछले 1-2 दिन से बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। अरे तू पागल हो गई है क्या? उससे ज्यादा खुश यहाँ पे कोई भी नहीं है। बस ये फेस पे केक लगाया था ना हमने, उस बात से नाराज होगा। कुछ भी, पहली बार लगाया क्या मैंने उसके मुंह पे केक? तुम्हें नहीं पता। तुम एक काम करो, तुम मत करो, मैं ही जाके पता करती हूँ कि वो है कहाँ। ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है मुझे संगीत वाले दिन? अगर बुरा ना माने तो क्या आप अपना घूंघट हटा सकती हैं? मेरा मतलब है, अगर चेहरा देखकर बात करूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। और वैसे भी इतनी भीड़ भाड़ है कि हमें घबराहट हो रही है। आप ऐसे ही बोलिए। जैसा आपको ठीक लगे। मैं एक्चुअली आपको थैंक यू कहना चाह रहा था, श्रुति की बार बार हेल्प करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए, उसका सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए। एक्चुअली श्रुति तो हमें कब से मिलवाना चाह रही थी, बट पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। ऐसे बवाल हमारी किस्मत में ही क्यों महाकाल? नहीं, हम अपने हाथों से श्रुति दी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, ना ही सहरी साहब का सर झुका हुआ देख सकते हैं। इससे पहले कि सच सबके सामने आ जाए और यहाँ सब बर्बाद हो जाए, हमें यहाँ से जाना होगा। क्या हुआ? आप तो चुप ही हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी श्रुति दी तो हमारी बहन जैसी है, तो आपको थैंक यू कहने की कोनो जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं। अरे सुनिए, वाह भाई वाह, मुझे वहां बेवकूफ बनाकर संगीत में डांस करवा रहे हो और यहाँ पे मेरे पीठ पीछे गप्पे हाँके जा रहे हैं। हाँ, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है श्रुति। और तुमने ये घूंघट क्या ले रखा है? रिलैक्स यार श्रुति, जान छोड़ बेचारी की। वो तो अंधेरे में वॉशरूम ढूंढते हुए खो गई थी और गलती से मैं टकरा गया। वो सब तो ठीक है, पर ये जो तुम दोनों मेरे पीठ पीछे मिले हो ना, इसके लिए मैं पूरी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं करने वाली हूँ। अपना चेहरा देखो राज। बट ऑनेस्टली तुम दोनों खुद सोचो ना, तुम लोगों का मिलना कैसे एकदम मूवी के वो हीरो हीरोइन टाइप्स हुआ है। सस्पेंस था, ड्रामा था, इतने पास होकर भी इतने दूर। हैशटैग मिलके भी हम ना मिले। वाह भाई, मुझे वहाँ अकेला छोड़कर तुम लोगों ने यहाँ मंडली जमा रखी है। एक और आ गया। अरे भाई हम बस अभी रहने दे, अभी चलो, तुम सबकी परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं लोग। राज राज राज, हैशटैग हमारा स्पेशल मोमेंट, लेट्स गो। और आप ये घूंघटा ऊपर करने का क्या लेंगी? इतना सुंदर चेहरा है इसका, पता नहीं क्यों इसने घूंघट पहना हुआ है।
रेवा, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। अरे तू तो शर्माएगी नहीं, कम से कम इन्हें शर्मा लेने दे। जस्ट किडिंग। मेरा मतलब है अगर उनको घूंघट लगा के रखना है तो लगे रहने देना यार, क्या प्रॉब्लम है। और वैसे भी तेरे लकी चार्म का कंफर्टेबल होना तेरे कंफर्टेबल होने से ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बट अगर फिर भी तुम्हें घूंघटा लगाना है तो मेरी एक शर्त है। मंजूर है। शिवा, इतना भी क्या उतावलापन है। एनीवे, अब बोल ही दिया है तो मेरी शर्त भी सुन लो। आज तुम्हें पता है कि तुम तो मेरी लकी चार्म हो और आज मेरा सबसे इम्पोर्टेंट दिन है और मैं चाहती हूँ कि आज सारी अटेंशन सिर्फ मुझ पे हो। तो हमारा एक फैमिली स्किट होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि उस फैमिली स्किट में तुम पार्टिसिपेट करो। बोलो, अब तुम मंजूरी दे चुकी हो, अब तुम मना नहीं कर सकती। हाँ, स्किट बिस्किट का तो हमको नहीं पता, लेकिन हम गाना गा सकते हैं, चलेगा? दौड़ेगा। रेवा, देखो मेरे ना कोई बहन नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है, जो है सिर्फ तुम ही हो। तुमने देखा ना कि तुम थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर हो जाती हो तो सब गड़बड़ हो जाता है। पर शायद अगर तुम गाना गाओगी तो सारा माहौल बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? और सुनो, डरने वाली ना कोई बात नहीं है, सब घर वाले ही तो है। पर अगर फिर भी तुम्हें थोड़ी सी ऐसी नर्वसनेस हो तो मानव तुम्हारा साथ दे देगा, ठीक है ना मानव? मैं तो बस इनविटेशन का ही वेट कर रहा था। होप हो। तो अब चले? प्लीज। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, श्रुति और राजवीर के संगीत का पूरा मजा ले रहे होंगे आप। तो अब बारी है आज की सबसे स्पेशल परफॉर्मेंस की। भाई, शादी तेरी है और शहनाइयां मेरे मन में बज रही हैं। मुझे नहीं पता था तेरी शादी में मुझे मेरे सपनों की राजकुमारी मिल जाएगी। आई होप तुम उस लड़की के बारे में बात नहीं कर रहे हो। शादीशुदा है, घूरना बंद करो उसे। तो अब एक सरप्राइज परफॉर्मेंस वन एंड ओनली श्रुति की लकी चार्म की तरफ से। अब वो अपने सुरों का जादू बिखेर कर यहाँ पे स्वागत करेंगी श्रुति और राजवीर का, दूल्हा और दुल्हन का। तो आज की स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए अपने दिलों को थाम के बैठिए। अब आप सब अपने आशीर्वाद और तालियों की गड़गड़ाहट से हमारी सबसे प्यारी जोड़ी श्रुति दी और उनके होने वाले पति का स्वागत करें। टू वन गो।
ई का हो गया शंकरा, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? जाने तो ना हो के भी है गिले। श्रुति, बेटा कोई रिएक्शन मत देना, कोई रिएक्शन मत देना, संभालो अपने आप को। नहीं श्रुति, 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 देखो ये बस एक एक्सीडेंट था, इसमें नाराज होने की बात नहीं है। अगर राज रेवा को नहीं पकड़ता तो उसे चोट लग सकती थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता मम्मा, रेवा तुम्हारी लकी चार्म है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। श्रुति, श्रुति, आपने तो बिल्कुल प्रिंस चार्मिंग की तरह आके रिवर दीदी को बचा लिया चाचू। उसके बाद तो फूलों की बारिश बिल्कुल फेरी टेल मोमेंट था। पता नहीं फोटोग्राफर अंकल ने फोटो खींचा या नहीं। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई। ये तो कितना कुछ प्लान किया था उसने अपनी परफॉर्मेंस के लिए, और आज ये सब। भाई सब लोग ध्यान से सुन लो, कल मदन गुरुजी आ रहे हैं। ठीक 9 बजे हवन शुरू हो जाएगा और तुम सब डार्क 8 बजे मुझे यहाँ चाहिए। डार्क नहीं दादी, शार्प 8 बजे। दैट इज सेम टू सेम पारुल, तू समझ गई ना? पर इतनी सुबह हम सब रेडी कैसे होंगे? क्यों, घर में एक ही बाथरूम है कि सब लोग नहाकर तैयार नहीं हो सकते? और श्रुति, तू भी आदत डाल ले जल्दी उठकर तैयार होने की। घर की बहुओं को देर तक सोना शोभा नहीं देता। और हाँ, भूलना नहीं, भोग का प्रसाद तो कल तेरे हाथों से ही बनेगा। क्या? हाँ, श्रुति बना लेगी प्रसाद। अरे जिसे चाय बनानी नहीं आती वो प्रसाद बनाएगी? बे चुप रह, क्या बोल रहा है? गेस्ट रूम रेडी है, आप लोग चाहिए तो जाके आराम कर लीजिए। पूजा के लिए सुबह जल्दी भी उठना है। ऑफ कोर्स। और मोहन जी, पूजा के बाद आपका थोड़ा सा समय मुझे चाहिए होगा। बिजनेस को लेकर कुछ बात करनी है आपसे। जी। हमें रेवा को देखकर कुछ तो खिंचाव महसूस होता है। ये क्या है समझ नहीं आ रहा। इससे पहले कि हम सब की जिंदगियां और भी उलझ जाए, यहाँ जितना भी सामान है वही लेकर निकल जाते हैं। जितनी देर करेंगे समस्या भी उतनी ही बढ़ेगी। हाँ, क्यों किया उसने ये सब? क्यों किया उसने? तूने पूरा घर सर पर उठा रखा है, भूल गई? ये तेरा होने वाला ससुराल है, मायका नहीं।
मम्मा आई डोंट केयर कि मेरा मायका है कि मेरा ससुराल। मुझे ये पता है कि मैंने म्यूजिक, इफेक्ट, लाइट सब कुछ प्लान करने के लिए पूरा एक दिन लगाया था ताकि मेरी और राज की एंट्री खास हो, सबसे अच्छी हो, उसमें कोई कुछ गलत ना हो, सब कुछ परफेक्ट हो। और सब हुआ, पर मेरे साथ नहीं हुआ मम्मा, रीवा के साथ हुआ। तो वो गलती से रीवा वहाँ क्या कर रही थी वो वहाँ पे उस समय? क्यों उसे आ गई वहाँ पे मम्मा? बेटा वो गलती से थी वहाँ, जानबूझ कर नहीं थी। क्यों थी वो वहाँ पे मेरे मोमेंट पे? श्रुति दीदी इतनी सी बात पे इतना परेशान है। हमरी सहरी साहब से शादी का सच उन्हें पता चल गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। श्रुति, What the hell यार, ये क्या हाल बना रखा है अपना? रूम की हालत तो देखो। तुम अब आए हो राज? तुम कहाँ थे अभी तक? राज मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। राज तुम तो जानते हो ना कि मैं ये अंधविश्वास में बिल्कुल भरोसा नहीं करती, पर ना अब सच में लग रहा है कि हमें किसी की नजर लग गई है। कुछ आ गया है हमारे बीच। बच्ची है क्या? कैसी बातें कर रही है? थोड़ा तो सोच समझ कर बोला कर। रेवा को कितना बुरा लगेगा। एक तो बेचारी पहले से सहमी हुई है। राज तुम्हें मैं नहीं दिख रही, तुम्हें अभी भी रेवा दिख रही है। अरे मैंने ऐसा कब कहा यार? श्रुति 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 श्रुति, राज सही कह रहा है बेटा। देखो तुम अभी गुस्से में हो ना, इसीलिए समझ नहीं पा रही। रेवा की कोई गलती नहीं थी, उसमें वो कितने वाली थी। तो भूल गई, उसने तेरी जान बचाई है 2-2 बार। एग्जैक्टली। और तू उसे यहाँ लेकर आई थी श्रुति, वो तो आने से मना कर रही थी ना, और अब तू इस तरह से बिहेव कर रही है उसके साथ। आप लोग सही कह रहे हो, शायद मुझे रेवा से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं उससे माफी मांग लूंगी। ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम हमारे साथ शंकरा? करोड़ों लड़के हैं इस दुनिया में, उस दिन हमारी मदद के लिए किसी और को नहीं भेज सकते थे तुम, उन्हें ही क्यों? कुछ आ गया है हमारे बीच। तुमने चाहे जो भी सोचा हो हमारे बारे में, पर हमने भी मन बना लिया है। हम इस जोड़े के बीच नहीं आ सकते शंकरा। हम अपनी वजह से इतने सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। और सहरी साहब, उनकी तो बिल्कुल भी नहीं। अरे जब हमें मदद की जरूरत थी तो वो आए थे फरिश्ता बन के हमारी मदद करने। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है उनकी खुशियों की हिफाजत करना। यहाँ से अलग होने के बाद ना हम आपको जानते हैं और ना आप हमको पहचानते हैं। हम कभी आगे चल के आपके रास्ते का कांटा भी नहीं बनेंगे। इसी वादे के साथ हम चलते हैं। हमने फैसला कर लिया है शंकरा, जिस चेहरे को देखने भर से दोनों परिवारों की जिंदगी में सैलाब आ जाएगा,
उस चेहरे को लेकर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, इन सबकी जिंदगी से बहुत ही दूर। और तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। मत जाइए। श्रुति दी के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है और हम नहीं चाहते कि वो हमारी वजह से खराब हो जाए। अरे नहीं नहीं, आपकी वजह से कुछ भी खराब नहीं हो रहा है और मैं श्रुति के लिए तो रोकना चाह रहा हूँ आपको। आई नो श्रुति थोड़ी सी मुंह फट है, जिद्दी है, अक्सर लोग उसे इसी वजह से बदतमीज समझ लेते हैं, पर दिल की बुरी नहीं है। बच्चों सी मासूमियत है उसके अंदर, झट से गुस्सा हो जाती है और अगले पल गले भी लगा लेती है। आप तो उसको अच्छे से जानती हैं, इंपल्सिव है और मेरी सबसे ज्यादा जिगरी है और मैं उसे दुखी नहीं देख पाऊंगा, स्पेशली उसकी शादी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। श्रुति दी की खुशी तो हम भी चाहते हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं यहाँ से। आप नहीं समझ पाएंगे, हमारा यहाँ होना श्रुति दी की खुशियों के लिए बहुत ही हानिकारक है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारा दुपट्टा छोड़िए। सिर्फ मैं ही नहीं, ये घर भी आपको रोकना चाह रहा है। अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट दिन पर अगर श्रुति को अपनी लकी चार्म का साथ नहीं मिलेगा तो वो दुखी हो जाएगी। आपको कसम है रेवा, प्लीज रुक जाइए। यही तो नहीं कहना चाहिए था सहरी साहब। आपको श्रुति और हमारे रिश्ते की कसम, प्लीज मान जाइए ना। देखिए, हम कल से एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपका यहाँ रुकना हमारे लिए शादी के नए गिफ्ट जैसा होगा। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ और श्रुति की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगने की। आप माफी मत मांगिए प्लीज। तो फिर वादा कीजिए कि जब तक ये शादी नहीं हो जाती तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे, नहीं तो हमें लगेगा कि आपने हमें माफ नहीं किया।
ठीक है, वादा। जब तक आपकी और श्रुति दी की शादी नहीं हो जाती, हम इस घर से नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच रेवा। श्रुति दी की खुशी के खातिर हम यहाँ रुक तो गए, लेकिन अपनी आंखों के सामने सहरी बाबू को किसी और का होता देख हमारी तो जान ही निकल जाएगी। हे शंकरा, हमें शक्ति देना, शक्ति देना हमें। हरिओम तत्सत। कल्याण। कल्याण। आइए पधारिए गुरुजी। राज, श्रुति कहाँ है? ये श्रुति अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी? बड़ी केयरलेस है। केयरलेस दादी, केयरलेस। हाँ हाँ वही, सेम टू सेम। जो वो बिल्कुल नहीं है, मैं भी बुला के लाता हूँ उसे। श्रुति, श्रुति। श्रुति बेटा, तुम इस पूजा को इतने हल्के में कैसे ले सकती हो? तुम्हारा मेकअप ही खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम्हें प्रसाद भी बनाना है। मॉम, आप प्रसाद की टेंशन मत लीजिए, उसका अरेंजमेंट हो गया है। नो वरीज। कितना टाइम लगाएगी तैयार होने में? सब तेरा वेट कर रहे हैं, नीचे गुरुजी आ गए। राज, कैसी लग रही हूँ मैं? चल जल्दी। बस परफ्यूम लगाना था। बताओ ना कैसी लग। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। चल। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम वेघ्न करम शांतम पुष्टकांतमनंतकम सुरा सुरेंद्रिय सिद्धेंद्रिय सुतमस्तौमि परात्परम। डोंट वरी, रेवा प्रसाद लेने गई है। #माय सेवियर। हवन कुंड जल क्यों नहीं रही है? ये हवन कुंड क्यों नहीं जल रहा? कहीं फिर से अपशगुन तो नहीं हो गया? रेवा के शुभ कदम पड़ते ही हवन की अग्नि जल उठी।
महादेव की कृपा से सभी देवी देवताओं की उपस्थिति में यह पूजा और हवन संपन्न हुआ। आप सभी को आरती दिखा दीजिए। आप हमारे घर की पूजा में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजश्रुति, गुरुजी का आशीर्वाद लो। चिरंजीव भव। वाओ नंदिनी भाभी, आप कितनी सुंदर लग रही हो, है ना? हाँ। तुझे पता है इतनी मेहनत तो मुझे शादी की ड्रेस ढूंढने में नहीं करनी पड़ी थी जितनी ये सारी ढूंढने में की है मैंने। पूरा शहर छान मारा तब जाके ये कलर मिला है। वाओ, बट बिल्कुल वर्थ इट है। मतलब ये कलर तो बहुत सूट कर रहा है आप पे। हैशटैग हमारी फैशनिस्टा। थैंक यू। तू अखंड सौभाग्यवती है बेटी। तुझ पर तो साक्षात ईश्वर की कृपा है बेटी। पंडित जी, आपको पता है ये बिल्कुल मेरी बहन जैसी है और इसने 2 बार मेरी जान बचाई है। सबने आशीर्वाद ले लिया है ना? गुरुजी, फेरों का मुहूर्त निकाल ले। अवश्य। गुरुजी, मुहूर्त के लिए हमें ध्यान में जाना होगा। अभी आप दोनों जाइए, हम बाद में बता देंगे। यहाँ रख दो बेटा। बेटी, अपना हाथ तो दिखाओ। गुरुजी, इतनी सी उम्र में इसने बहुत सारी मुसीबतें झेली, पर दूसरों के लिए इसके कदम बहुत शुभ है। कोई समाधान हो तो बताइए। आओ बेटी, हाथ दिखाओ। मम्मा, चलो ना सेल्फी लेते। अरे बेटा, तो रीवा का हाथ दिख रहे हैं, आपका थोड़ी दिख रहे हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ईश्वर ने भाग्य के धागे जोड़े हैं तो उसे निभाने का रास्ता भी वही दिखाएंगे। जब अपने वश में कुछ भी ना हो तो उसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए।
कल्याण। गुरुजी वो आपको फेरों का समय रात 1:03 से 1:32 के बीच में रखना होगा। और हाँ, मुहूर्त का पालन अति आवश्यक है, अन्यथा अनर्थ होगा। कैसा अनर्थ गुरुजी? अनर्थ तो तब होगा जब आप मुहूर्त का पालन नहीं करेंगे, इसलिए आप मुहूर्त के पालन पर ध्यान दीजिए। ग्रह नक्षत्र सब शुभ है, और यदि दुर्भाग्य से कोई दुविधा आती भी है तो समाधान आप लोगों के मध्य उपस्थित है। कुछ भी गलत नहीं होगा। क्या है वो समाधान? कैसे पूछूं गुरुजी से? आप अपने मन में उठने वाले सभी प्रश्नों को विसार दीजिए, क्योंकि इस परिवार के सौभाग्य की अखंड ज्योति जल चुकी है। वो शुभ कदम इस घर में पड़ चुके हैं जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप श्रुति की बात कर रहे हैं? लाज का चोला पहना है जिसने, हाथों में उसके है अखंड सौभाग्यवती की रेखा। मैं कुछ समझे नहीं। आप सब समझती हैं। बेटी, मंजिल तक पहुंचकर वहां से भागने में कैसी समझदारी। इस संकोच को छोड़ दो। क्योंकि इस परिवार का सौभाग्य सजा है तुम्हारे माथे पर, और सच्चाई तो यह है कि कोई अपनी नियति को नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। इसलिए दोनों बाहें फैलाकर उसका स्वागत करो और जी लो इसे, क्योंकि आज अगर दुख है तो सुख भी आएगा। दुविधा के बादल छटेंगे और तुम्हारे शुभ कदमों से यह घर अवश्य जगमगाएगा। हरि ओम तत्सत। और हां, एक गंभीर बात, आपके पौत्र राज के प्राणों पर गहरा संकट मंडरा रहा है। राज की सुरक्षा कवच बनकर आई है ये लड़की, ये उसकी ढाल बनेगी। राज के जीवन में आने वाली हर समस्याओं को अपने सौभाग्य से मोड़ देगी यह लड़की। मेरे भाई की नई जिंदगी की शुरुआत के लिए आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी था। थैंक यू आने के लिए। कल्याण, प्रणाम। कल्याण, जल्दी कीजिए ना भाभी, अब गुरुजी का सारा आशीर्वाद आप ही ले लेंगी, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। श्रुति, राज, आ जाओ बेटा, तुम लोग भी आशीर्वाद ले लो। जी आंटी, चल होगी। एक मिनट। अरे चलना। राज, आना। जी दीमा। गुरुजी, मेरे भाई को सिर्फ इतना आशीर्वाद दीजिए, वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे, उसके चेहरे की मासूमियत उसके चेहरे से कभी ना दूर हो, और सबसे जरूरी बात कि वो शादी के बाद भी सिर्फ अपनी दीदी माँ की बात सुने। इसके लिए किसी आशीर्वाद की जरूरत कहाँ है दीमा? मैं आपके अलावा किसी और की सुनता भी कहाँ हूं।
राज दुपट्टा मम्मा, मम्मा ये दुपट्टा फंस गया है। रेवा बेटा जाओ, जब तक तुम गुरुजी से आशीर्वाद ले लो। मम्मा प्लीज। हाँ बेटा आ रही हूँ। एक मिनट रुक जाओ। इसीलिए मुझे ट्रेडिशनल पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मिलके भी हम ना मिलके भी हम ना मिले, मिलके भी हम ना मिले, हम ना मिले। सब बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। राज चलो आशीर्वाद लेते हैं। अभी लिया तो राज अब हम हैशटैग पति पत्नी होने वाले हैं और तुम्हें हर काम अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए। आशीर्वाद भी पति पत्नी को साथ में लेना चाहिए। हम यहाँ किसी की खुशियों पे ग्रहण बनने नहीं आए हैं शंभू। इसीलिए जब तक ई शादी नहीं हो जाती हमें सबकी नजरों के सामने आने से बचना होगा। आपके सेवा भाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें आज्ञा दीजिए। गुरुजी आपसे एक सवाल था, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। राजवीर और रेवा की किस्मत जुड़ी है, लेकिन ये संभव कैसे हो सकता है? यदि ईश्वर की इच्छा हो तो कुछ भी संभव हो सकता है। हम मनुष्य हैं, हम एक दिन की समस्याओं को समझ सकते हैं, परंतु यदि हमारी बुद्धि प्रखर है तो हम अपने जीवन की सभी समस्याओं को समझ और परख सकते हैं। यह इन दोनों की चेतनाओं का मिलन है, जन्म जन्मांतर से। जन्म जन्म का साथ, लेकिन गुरुजी इस जन्म में तो राजवीर की शादी श्रुति से हो रही है और रेवा की शादी पहले ही किसी और से हो चुकी है। गुरुजी जो हम देख पा रहे हैं और जितनी हमारी बुद्धि समझ पा रही है उसके आधार पे हम ये कह रहे हैं कि पिछले कई जन्मों की तरह सभी बाधाओं को पार करके जिस प्रकार से ये दोनों एक हुए थे उसी प्रकार इस जन्म में भी इन दोनों का मिलन होगा। कदाचित हमारी बात आपकी समझ से परे है, परंतु सच्चाई यही है कि इन दोनों की नियति को बदलना किसी मनुष्य के वश में नहीं है। अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब ईश्वर ने भाग्य के धागे जोड़े हैं तो उसे निभाने का रास्ता भी वही दिखाएंगे। जब अपने वश में कुछ भी ना हो तो उसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। और सच्चाई तो यह है कि कोई अपनी नियति को नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। इसलिए दोनों बाहें फैलाकर उसका स्वागत करो, क्योंकि आज अगर दुख है
तो सुख भी आएगा। वो राज जिसे हमने अपनी मांग में सजाकर दिल में दफना दिया था, क्यों उसे तुम हमरे सामने ले आई संभव? क्या करे अब हम, तुम ही बताओ। ना हम यहाँ रुक सकते हैं और ना जा सकते हैं। हवन के धुएं से तो बिल्कुल हमारे हेड में ना एक होने लगा है भाभी। और शादी का इतना काम है और आराम भी तो नहीं कर सकते हैं ना। कोनो बात नहीं, आप आराम कर लीजिए, मैं भाभी की मदद कर दूंगी। एंजल की बच्ची, आज तो मुझे पकड़ के दिखा, ऐसा थकाऊंगी ना तुझे। एंजल ध्यान से बेटा। दादी दादी हिलना नहीं। आजा आजा बच्ची, क्या हो गया? पकड़ पकड़। राज देखो तुमने कैसे थका दिया मैंने इस छोटी सी बच्ची को। आ जाओ साथ में मिलके हराएंगे। भाई तुम्हारे खेल तुम्हें मुबारक हो, हमें अपनी हड्डियां नहीं तुड़वानी। राज और इस तरह राज चाचू ने बड़ी ही चालाकी से गेम में शामिल होने से इनकार कर दिया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं लक्की सोनी चाहती क्या बचपना है ये श्रुति? वहां क्यों मंडराती हो जहां तुम्हारी जरूरत नहीं? कब बड़ी होगी तुम? सॉरी दादी जी। ये है ना हैशटैग मेरी जादू की पुड़िया, ये सब सही कर देगी, सब साफ भी कर देगी। कर दोगी ना? हो जाएगा। ये देखिए कैसा है? बहुत सुंदर है। ये भी देखिए, ये सब हमने स्पेशली श्रुति के लिए बनवाया है। आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि श्रुति को इस घर में किसी भी चीज की कमी ना हो। मेरी श्रुति सच में बहुत खुशकिस्मत है जो उसे ऐसा ससुराल मिला है ना मोहन जी? आप मोहन जी सब ठीक है ना? आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे राज का और आपकी श्रुति का दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। आपकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलने वाला है। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू। कश्मीरा जी, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिफारिश नहीं की है। आपका टेंडर शॉर्टलिस्ट हुआ है क्योंकि वो इस लायक था। और अगर आगे भी ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप डिजर्व करती हैं, मेरी वजह से नहीं। आपको पता है ना आप जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है? यही कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको आपकी काबिलियत की वजह से मिलेगा, मेरी सिफारिश से नहीं। एक मिनट, तो आप कहना चाहते हैं कि आप हमारी मदद नहीं कर सकते? आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आप दोनों भी क्या बिजनेस की बातें लेकर बैठ गए? अभी शादी के फंक्शंस में हम ये सब बातें तो बाद में कर सकते हैं ना?
ये दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर के क्यों देख रहे? ऐसे लग रहा है जैसे खा जाएंगे। जरूर कुछ गड़बड़ है। शादी की कुछ बातें हो रही होंगी और क्या। ये अब टाइम पास कर रहे हैं, शादी का घर है, काम पे ध्यान दीजिए। क्या चाहती है श्रुति? तेरे शादी की फोटोज में तेरे आगे के 2 दांत गायब हो? अगर मेरे 2 दांत टूटेंगे ना तो तुम्हारे 4 टूटेंगे बच्चों, समझे? है ना मेरी लकी चाम? बोल दिया ना, ये शादी नहीं हो सकती। बस पापा, पापा क्या हो रहा है यहाँ पे? मम्मा आप कुछ बोलो ना प्लीज। पापा को ऐसे क्यों देख रही हो? मजाक कर रहे हो ना आप लोग? प्लीज कश्मीरा दी आप प्लीज बोलिए ना, आप ऐसा क्यों बोल रही है? आप मजाक कर रही है ना? आप लोग में से कोई कुछ बोल के। जैसा आपको ठीक लगे। अगर आप चाहती हैं कि शादी ना हो तो नहीं होगी। वैसे भी हम यहां पर अपनी बेटी का रिश्ता करने आए थे, कोई सौदा नहीं। नहीं नहीं पापा प्लीज। चलो अनुपमा, पापा को रोकिए ना, कश्मीरा दी पापा को रोकिए ना। अचानक कहाँ हो गया ये? कहीं हमारी वजह से तो नहीं? सही कह रहे थे गुरुजी, अगर किस्मत राजवीर और रेवा को मिलाना चाहती है तो रास्ता भी बन जाएगा। राजवीर और श्रुति की शादी का टूटना इस बात का सबूत है।